डियर स्टूडेंट्स, लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी के सेकंड वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम एयरवेज से स्टार्ट करेंगे पढ़ाई अपनी। देखो, एयर ट्रैवल जो है इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है, इट इज़ द फास्टेस्ट, मोस्ट कंफर्टेबल और साथ ही प्रेस्टिजियस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। डिफरेंट टेरेन्स जैसे कि माउंटेन है, डिज़र्ट्स हैं, फॉरेस्ट हैं, ओशियंस हैं, हर जगह ये अप्लाई हो सकता है विथ ग्रेट ईज़। एयर ट्रैवल हैज़ मेड एक्सेस ईजियर इन नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ कंट्री ऑल्सो। हमारे देश का जो नॉर्थ ईस्ट पार्ट है, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, शिलोंग, ये सब इलाका, वहाँ पर फॉरेस्ट इतने ज़्यादा हैं, टोपोग्राफी बहुत ही रफ़ है, ऊबड़ खाबड़ माउंटेन्स, तो यहाँ पर रोड्स बनाना पॉसिबल नहीं है। इसलिए यहाँ पर हेलीकॉप्टर सर्विस प्रोवाइड की जाती है। एयर ट्रैवल गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया है। तो एयर ट्रैवल इज़ प्रिफर्ड इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ड्यू टू डिफ़िकल्ट टेरेन, रफ टोपोग्राफी। एयर ट्रांसपोर्ट को हमारे देश में 1953 में नेशनलाइज किया गया। इंडियन एयरलाइंस, एलियांस एयर, ये जो हैं हमारे डोमेस्टिक एयर सर्विस प्रोवाइड करती हैं। लेकिन इसके अलावा इंडियन एयरलाइंस जो है हमारे नेबरिंग कंट्रीज़, साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया के जो कंट्रीज़ हैं, मिडिल ईस्ट के जो कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर भी अपने ट्रांसपोर्टेशन सर्विस प्रोवाइड करती है। एयर इंडिया इंटरनेशनल एयर सर्विस प्रोवाइड करती है। पवन हंस हेलीकॉप्टर्स लिमिटेड, ये जो है हेलीकॉप्टर सर्विस प्रोवाइड करता है बेसिकली ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन को। इन एक्सेसिबल एरियाज़ जहाँ पर कि डिफ़िकल्ट टेरेन है, जैसे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, इंटीरियर पार्ट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इन सब एरियाज़ में पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड अपनी सेवाएं प्रोवाइड करता है। अब देखो, एयर ट्रैवल कॉस्टली होने के कारण इट इज़ नॉट इन द रीच ऑफ जनरल पीपल। लेकिन हमारे देश में जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, वहाँ पर हमारी गवर्नमेंट ने स्पेशल प्रोविजंस बनाए हैं ताकि एयर सर्विस वहाँ पर कॉमन लोगों को बहुत ही चीप रेट पर प्रोवाइड की जा सके। इसका जो खर्च आता है वो गवर्नमेंट खुद वहन करती है, और इसका रीज़न है वहाँ की टोपोग्राफी, रफ़ टेरेन, जहाँ पर कि अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का चल पाना मुश्किल है। अब हम ट्रांसपोर्टेशन के बाद आते हैं कम्युनिकेशन पर। देखो, जब से इंसान पृथ्वी पर आया उसने किसी न किसी रूप में तो कम्युनिकेशन का इस्तेमाल किया ही है। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, मॉडर्न टाइम्स में इसमें चेंजेस आए। पर्सनल एंड मास कम्युनिकेशन, जिसमें कि टीवी, रेडियो, प्रेस, फिल्म एट्सेट्रा आते हैं। मेजर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन जो हैं देश में, ये सारे इंक्लूड होते हैं। इंडियन पोस्टल नेटवर्क, ये जो है वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट पोस्टल नेटवर्क माना जाता है। ये जो है पार्सल्स, पर्सनल रिटर्न कम्युनिकेशंस सभी को हैंडल करता है। कार्ड्स एंड एनवेलप्स, इनको जो है फर्स्ट क्लास मेल कंसिडर किया जाता है। सेकंड क्लास मेल में आते हैं बुक पैकेट्स, रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर्स और पीरियडिकल्स, इनको सरफेस मेल से कैरी किया जाता है। और फर्स्ट क्लास मेल के जो आर्टिकल्स हैं उन्हें कैरी किया जाता है एयर मेल, एयर के द्वारा। क्विक डिलीवरी ऑफ मेल्स को फैसिलिटेट करने के लिए हमारे यहाँ 6 मेन चैनल्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं। इनका नाम दिया गया है राजधानी चैनल, मेट्रो चैनल, ग्रीन चैनल, बिजनेस चैनल, बल्क मेल चैनल एंड पीरियडिकल चैनल। तो ये चैनल्स इसलिए डेवलप किए गए ताकि डिलीवरी को आसान बनाया जा सके। डिलीवरी ऑफ मेल्स को बड़े बड़े शहरों में, सिटीज़ में आसान किया जा सके, फास्ट किया जा सके।
इंडिया में जो टेलीकॉम नेटवर्क है वो एशिया का सबसे बड़े नेटवर्क में से एक माना जाता है। 2/3 ऑफ द विलेजेस इन इंडिया, इनमें STD टेलीफोन फैसिलिटी प्रोवाइड की जा चुकी है। सारे देश में यूनिफॉर्म रेट ऑफ STD फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई है। मास कम्युनिकेशन जो है वो एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करता है और लोगों में अवेयरनेस पैदा करता है नेशनल प्रोग्राम्स के बारे में, पॉलिसीज़ के बारे में। तो मास कम्युनिकेशन के द्वारा लोगों को ये सारी इन्फॉर्मेशन दी जाती है और उन्हें कॉन्शियस बनाया जाता है। मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन में आते हैं रेडियो, टीवी, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, बुक्स एंड फिल्म्स। न्यूज़पेपर्स जो हमारे यहाँ पब्लिश होते हैं करीब 100 लैंग्वेजेस में और डायलेक्ट्स मतलब लोकल लैंग्वेजेस में पब्लिश किए जाते हैं। और लार्जेस्ट नंबर ऑफ़ न्यूज़पेपर्स जो हमारे देश में पब्लिश होते हैं वो होते हैं हिंदी में, उसके बाद आते हैं इंग्लिश और उसके बाद आता है उर्दू में। सो दिस इज़ द डिक्रीजिंग नंबर सक्सेसिवली। सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है। ये एक ऐसी अथॉरिटी है जो इंडियन और फॉरेन फिल्म्स जो भी इंडिया में आती हैं उनको सर्टिफाई करने के लिए, उनके स्टैंडर्ड के लिए एक बोर्ड बनाया गया है। इंटरनेशनल ट्रेड की बात करें तो देखो, एक्सचेंज ऑफ गुड अमंग पीपल, स्टेट्स एंड कंट्रीज़, इसे ही हम बोलते हैं ट्रेड। तो ट्रेड यानी व्यापार, ट्रेड में एक्सचेंज ऑफ गुड्स होते हैं। ये एक्सचेंज लोगों के बीच में हो सकता है, स्टेट्स के बीच में हो सकता है या डिफरेंट कंट्रीज़ के बीच में हो सकता है। मार्केट वो प्लेस है जहाँ पर ये एक्सचेंज होता है। द एक्सचेंज टेक्स प्लेस इन द मार्केट। इंटरनेशनल ट्रेड जो होता है इट टेक्स प्लेस थ्रू सी, एयर और लैंड रूट्स। किसी भी माध्यम से इंटरनेशनल ट्रेड हो सकता है बिटवीन 2 और मोर कंट्रीज़। इंटरनेशनल ट्रेड में जो भी एडवांसमेंट होता है, जो भी डेवलपमेंट होता है, उसे इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी का इंडेक्स माना जाता है। यानी कि कोई भी देश कितना इकोनॉमिकली डेवलप्ड है ये हमें पता चलेगा इस बात से कि उसका इंटरनेशनल ट्रेड कितना है। इसीलिए इंटरनेशनल ट्रेड को इकोनॉमिक बैरोमीटर फॉर अ कंट्री कहा जाता है। सो इन मॉडर्न टाइम्स इंटरनेशनल ट्रेड इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर एवरी कंट्री। अब देखें कि इंटरनेशनल ट्रेड की ज़रूरत क्या है। देखो, रिसोर्सेज आर स्पेस बाउंड, मतलब ऑल द रिसोर्सेज आर नॉट अवेलेबल एवरीवेयर। तो हर देश को किसी न किसी रिसोर्स की तो ज़रूरत पड़ती है जो उसके यहाँ नहीं है और उसे इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो हम कहते हैं कि एवरी कंट्री कैन सर्वाइव थ्रू इंटरनेशनल ट्रेड, या हम ये कहें कि नो कंट्री कैन सर्वाइव विदाउट इंटरनेशनल ट्रेड। तो यहाँ पर दो नाम आते हैं, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। ट्रेड के ये दो कंपोनेंट्स हैं। एक्सपोर्ट का मतलब हुआ कि हम अपने देश से जो सामान, गुड्स बाहर भेजते हैं इंटरनेशनली, और इंपोर्ट का मतलब बाहर से जो सामान मंगवाते हैं। बैलेंस ऑफ ट्रेड ऑफ अ कंट्री, ये क्या होता है? बैलेंस ऑफ ट्रेड ये होता है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बीच का डिफरेंस। तो डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट इज़ कॉल्ड द बैलेंस ऑफ ट्रेड। जब एक्सपोर्ट हमारा ज़्यादा होता है, वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट इज़ मोर देन द वैल्यू ऑफ इंपोर्ट, तब उसे फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड कहा जाता है। क्योंकि जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो हम फॉरेन करेंसी कमाते हैं जो हमारे लिए डेवलपमेंट के लिए काम आती है। और अगर वैल्यू ऑफ इंपोर्ट ज़्यादा है और वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट कम है तो इसे अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड कहा जाता है, क्योंकि ये देश के लिए नुकसानदायक है, इकोनॉमी के लिए हार्मफुल है। हमारे देश में कमोडिटीज़ ऑफ एक्सपोर्ट, मतलब जिन चीज़ों का हम एक्सपोर्ट करते हैं, उनमें मुख्य रूप से हैं एग्रीकल्चर और उससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स, ओर्स, मिनरल्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, केमिकल्स एंड रिलेटेड प्रोडक्ट्स, इंजीनियरिंग गुड्स एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। ये हमारे मेन प्रोडक्ट्स हैं जिसका हम एक्सपोर्ट करते हैं।
जिन चीज़ों का हमें बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है, मतलब कमोडिटीज़ इंपोर्टेड टू इंडिया, इनमें आते हैं पेट्रोलियम एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, पर्ल्स एंड प्रेशियस स्टोन्स, इनऑर्गेनिक केमिकल्स, इसके अलावा कोल, कोक एंड मशीनरी। आज बदलते हुए समय के साथ अब एक फिनोमिना देखने को आ रहा है कि एक्सचेंज ऑफ कमोडिटीज़ एंड गुड्स, ये तो उतने डेवलप नहीं हो पा रहे हैं जितना कि एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज। हम इसे ऐसे कहें कि आज मॉडर्न टाइम्स में एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज, ये जो है एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड कमोडिटीज से ज़्यादा हो रहा है। आज के समय में इंडिया एक सॉफ्टवेयर जायंट के रूप में इंटरनेशनल लेवल पर उभर कर सामने आया है और इंडिया इज़ अर्निंग ए लार्ज फॉरेन एक्सचेंज थ्रू एक्सपोर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो टुडे वी आर सेलिंग आवर सर्विसेज, वी आर एक्सपोर्टिंग आवर सर्विसेज मोर देन कमोडिटीज़ एंड गुड्स। अंत में हम आते हैं टूरिज़्म एज अ ट्रेड। किस तरह से टूरिज़्म एक ट्रेड के रूप में हमारे लिए काम कर रहा है। देखो, टूरिज़्म जो है हमारे देश में, ये ग्रो किया है इसने, और ख़ास करके पिछले कुछ डिकेड्स में टूरिज़्म इंडस्ट्री बहुत डेवलप की है। फॉरेन टूरिस्ट इंडिया में आते हैं और उनमें बराबर हमें इंक्रीज़ देखने को मिल रहा है और they have contributed a lot of foreign exchange. When tourists come to India, they provide foreign exchange to our country. Over 2.6 million foreign tourists visit India every year. 15 मिलियन से भी ज़्यादा लोग डायरेक्टली टूरिज़्म इंडस्ट्री में एंगेज हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि टूरिज़्म प्रोवाइड्स अ लॉट ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज़, एम्प्लॉयमेंट टू पीपल। टूरिज़्म जो है नेशनल इंटीग्रेशन को बढ़ाता है। इट प्रोवाइड सपोर्ट टू लोकल हैंडीक्राफ्ट्स, बिकॉज टूरिस्ट आते हैं तो लोकल हैंडीक्राफ्ट्स का प्रोडक्ट खरीदते हैं। टूरिज़्म डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग में भी हेल्प करता है अबाउट आवर कल्चर एंड हेरिटेज। व्हेन टूरिस्ट कम फ्रॉम अदर कंट्रीज, दे bring their culture and their heritage, and when they return from India to their own country, they carry with them the symbols, the articles of India's culture and heritage. जो फॉरेन टूरिस्ट इंडिया में आते हैं वो डिफरेंट टाइप ऑफ टूरिज़्म के लिए इंडिया आते हैं। सम कम फॉर हेरिटेज टूरिज़्म, इको टूरिज़्म, कुछ लोग एडवेंचर के लिए आते हैं, कुछ लोग कल्चरल इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए आते हैं, कुछ लोग मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, मेडिकल टूरिज़्म, कुछ लोग बिज़नेस के पर्पस में आते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड बिज़नेस टूरिज़्म। फॉरेन टूरिस्ट के मेन डेस्टिनेशंस में हमारे देश के राजस्थान, गोवा, जम्मू एंड कश्मीर, टेम्पल टाउन्स ऑफ साउथ इंडिया, वाराणसी, ऑल दीज आर इम्पॉर्टेंट। इसके अलावा टूरिज़्म में ग्रेट पोटेंशियल है। इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एंड इंटीरियर पार्ट्स ऑफ हिमालयाज़ में भी टूरिज़्म का बहुत स्कोप है, लेकिन स्ट्रेटजिक रीजंस से इनमें हम ज़्यादा इनकरेजमेंट नहीं दे पाते हैं, बिकॉज देयर आर सम प्रॉब्लम्स फर्स्ट दे नीड टू बी सॉल्व्ड, बट it is certain that there is a bright future in the industry of tourism for India.